माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम। आप सभी का दिन शुभ हो और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको गत क्लास के वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज के इस वीडियो का टॉपिक अपना होगा दोस्तों मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं हार थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है मेमोरी। तो देखो दोस्तों, मेमोरी होती क्या है, मेमोरी कैसे कैसे काम कर रही होती हैं, किस प्रकार की मेमोरी होती हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेमोरी स्टोरेज का काम करती है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसको कुछ अलग डिफाइन किया गया है, अलग तरीके से उसको डेफिनेशन दी गई है। हम देखते हैं कि किस प्रकार की मेमोरी होती हैं, कैसे काम कर रही होती हैं। तो देखो दोस्तों, तो पार्ट है मेमोरी का। तो दोस्तों, जो मेमोरी है उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र या फिर वह भाग जो डाटा को स्टोर करने का काम करता है उसे मेमोरी कहते हैं। अर्थात यहाँ हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी को हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वह स्थान, वह भाग जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। स्टोरेज जिसे अपन बोल रहे होते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या है कि दोस्तों, अपन मेमोरी की बात करें तो जैसे अभी अपन मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो हम मेमोरी को इंटरनल और एक्सटर्नल तक सीमित रखते हैं, यहाँ तक अपन उसको मान रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कंप्यूटर के अंदर उसकी कार्य प्रणाली को और उसके प्रकार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, कैसे वो काम कर रही होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है सामान्य तौर पे। तो कौन कौन से भाग हैं मेमोरी के दो जो अपन देखते हैं। एक तो होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। अब इन दोनों मेमोरी में अंतर है, दोनों ही अलग अलग सिद्धांत पे काम कर रही होती हैं। सबसे पहले अपने को इनका अंतर याद रखना है, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में जहां हम भी किसी प्लेटफॉर्म पे या एक कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे तो वहां पे ये अपने को अच्छे से काम आएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है। तो याद रखना दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो काम एक प्राइमरी मेमोरी के ऊपर होता है। अर्थात प्रोसेस का जो काम चल रहा होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी पे। और यदि किसी कारणवश लाइट चली गई हो या फिर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से सिस्टम बंद हो गया हो तो जो काम हमने किया था वो नष्ट हो जाएगा। चाहे हमने आधे घंटे लग के किया हो, 2 घंटे लग के किया हो, लगभग वो काम नष्ट हो जाता है। मान लो कि ऐसा बार बार रिपीट होगा तो फिर काम कैसे कर पाएंगे। उसके बाद अपनी आती है सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों। अर्थात अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती हैं। अर्थात इसमें किया गया कार्य, चाहे लाइट जाए या कोई भी किसी भी कारण से सिस्टम बंद हो, जो काम हमने सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया वो हमेशा सेफ रहेगा जब तक अपन उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर था। अब एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि बिजली चले जाने के बाद डाटा को स्टोर कौन सी मेमोरी रखती है, सेकेंडरी मेमोरी, जिनको हमने सेव कर दिया हो। या फिर जैसे अभी मान लो कि अपन ने सेव नहीं किया, कोई डाटा प्रोसेस में है और लाइट चली गई तो वो प्राइमरी मेमोरी पे होता है तो वो डाटा सेव नहीं होगा दोस्तों। अब इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी का कौन सा है।
तो देखो दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है कैश मेमोरी, जिसे कैचे मेमोरी भी कहा जाता है। एक होता है मेन मेमोरी, अर्थात जो प्रोसेसेबल जो डाटा होता है उसको मेन मेमोरी रखती हैं। और इधर बात करें कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी की, तो कैचे मेमोरी या फिर कैश मेमोरी सीपीयू और एक सेकेंडरी मेमोरी के बीच लगाई जाती हैं, जो दोनों के बीच हाई स्पीड का कार्य करती हैं, उच्च स्पीड का काम कर रही होती हैं। इधर मेन मेमोरी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है इसका रैम और दूसरा भाग है इसका रोम। अब रैम और रोम का नाम आपने बहुत बार सुना है। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जो रैम है इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। अर्थात अपन जो भी काम करते हैं वो सबसे पहले प्रोसेसेबल रैम के ऊपर होता है, जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं मेन मेमोरी पे होते हैं ना, तो ये अस्थायी रूप से स्टोर करती है, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नासवान मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो प्राइमरी मेमोरी का जो रैम भाग है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। अब जो रैम है इसके भी दो भाग यहां पे किए गए हैं। एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो दोस्तों यहाँ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक होती है, तो उसका आंसर अपना होगा रैम। यहाँ से इस रैम से यही क्वेश्चन निकल रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, अर्थात इसके ऊपर अपन ने जो काम किया है वो सेफ रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा को पढ़ सकते हैं, केवल लिखने का कोई काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपनी इसे बनाते समय ही फिक्स कर देती है, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पे ये एग्जाम्पल तो प्राइमरी मेमोरी का है, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद है। क्या है? ये स्थायी है, क्योंकि इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अब रोम के भी तीन भाग यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अपन बात करें पी रोम, जिसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। दूसरा भाग है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा भाग है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से अपनी ये प्राइमरी मेमोरी थी दोस्तों। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद अपन बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, अर्थात इन पे जो हमने काम किया उसको हमने सेव कर दिया, वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, जो डिलीट नहीं होगा जब तक यूजर खुद ना चाहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। इसके चार भागों की अपन बात करें तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। दूसरा भाग है मैग्नेटिक डिस्क। तीसरा भाग है ऑप्टिकल डिस्क। और चौथा भाग है इसका फ्लैश मेमोरी।
इस प्रकार से इसके 4 पार्ट किए गए हैं। मैग्नेटिक टेप होती हैं, चुंबकीय ऑक्साइड इसमें चुंबक के आधार पे काम कर रही होती हैं, जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, इनके ऊपर भी चुंबक की परत होती हैं। इनके अलग अलग एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क के जो उदाहरण हैं, अपन बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो होंगे, इसको मैं बता देता हूँ, HDD जिसको अपन बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD जिसको हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं अपनी जो CD की जो आती हैं कैसेट जिनको अपन बोलते हैं, वो इसके उदाहरण हैं CD, DVD। CD का पूरा नाम CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। और फ्लैश मेमोरी जैसे अभी अपन बात करते हैं पेन ड्राइव की, तो ये अपनी फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए दोस्तों वन बाय वन अब इनको अपन देखते हैं। तो अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो देखिए दोस्तों अपने पास ये अपनी एक हार्ड डिस्क है, अपन बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की। तो ये हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी मेमोरी होती है। क्योंकि सबसे बड़ी मेमोरी इसलिए कहा गया है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम, जो भी फंक्शन, विंडो, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, जो कुछ सब डले वो हार्ड डिस्क में डले हुए होते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ी मेमोरी कहा गया है। अब जो हार्ड डिस्क है ये ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, ट्रैक और सेक्टर, जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। अर्थात ये इस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब जो हार्ड डिस्क काम करती है, इसकी कार्य क्षमता को स्पीड होती है उसको RPM राउंड पर मिनट के अकॉर्डिंग मापा जाता है। और इसके अंदर जो सबसे भीतरी पार्ट होता है, ट्रैक सेक्टर होता है, उसके अंदर 0 ट्रैक बने हुए होते हैं दोस्तों। ये अपनी हार्ड डिस्क थी। इससे पहले मैं आपको रैम की बात बता दूं, तो ये अपना रैम था, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो देखो दोस्तों जो फ्लॉपी है इसका आविष्कार IBM ने, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फ्लॉपी को IBM ने 1970 में बनाया था, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अब फ्लॉपी है, इसका उपयोग डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए किया गया। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है दोस्तों। आज हम वर्तमान समय की बात करें तो फ्लॉपी का काम लगभग खत्म हो चुका है, इसे हम बहुत कम यूज ही नहीं करते हैं। तो ये फ्लॉपी थी। अब इसके स्थान पर हम पेन ड्राइव को यूज करने लग गए, क्योंकि इसमें ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती थी, लाने ले जाने में टूटने के ज़्यादा चांस होते थे, इसलिए। तो ये अपनी फ्लॉपी थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन ऑप्टिकल डिस्क की। तो देखिए जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं ये वर्ताकार आकृति में बनी हुई होती हैं। ऑप्टिकल जो डिस्क होती हैं वर्ताकार आकृति में बनी हुई होती हैं, जिनके मध्य लगे रोल में डाटा स्टोर होता है। अर्थात ये अपनी ऑप्टिकल डिस्क है, इसके मध्य जो ये रोल लगा हुआ है इसमें डाटा स्टोर हो रहा होता है। और एक ऑप्टिकल डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए उच्च क्वालिटी की लेजर एंड ब्लू रेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको ब्लू रे डिस्क भी कहा जाता है। अगला उसके बाद दोस्तों अपना है फ्लैश मेमोरी। अब जो फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल जैसे अभी अपन बात करें पेन ड्राइव की है, तो पेन ड्राइव का प्रयोग दोस्तों
फ्लॉपी के स्थान पर किया जाने लगा है, सेम वैसे ही काम करती है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अब एक जो पेन ड्राइव होती है ये USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर पर कनेक्ट होती है। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अब एग्जाम में पोर्ट ये पूछा गया है कि पोर्ट क्या होता है। पोर्ट तो देखिए दोस्तों कि एक ऐसा स्थान जहां पे दो डिवाइस आपस में जुड़ती हो वो जगह पोर्ट कहलाती है। तो इस प्रकार से अपनी ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी थी जो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आप उठ रहा हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मेमोरी है इसको मापने के मात्रक अपने को दिए गए हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको कैसे मापा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको तो अब देखते हैं कि मेमोरी को कैसे कैसे मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो एक जो कंप्यूटर होता है अपना वो 0 और 1 के सिद्धांत पे काम करता है और इनको मिला के बिट बनता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। कंप्यूटर सिस्टम में मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जो 0 और 1 से मिलकर बनती है। तो देखो यहाँ पे मात्रक बता देता हूँ आपको। 0 1 मिलकर एक बिट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक बिट का। और ऐसी ही 4 बिट मिलकर एक निब्बल का निर्माण करते हैं। NIW। अब दोस्तों ऐसी ही 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। अर्थात याद रखना कंप्यूटर सिस्टम में मापने की सबसे छोटी इकाई बिट जबकि मेमोरी में मापने की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। तो यहां से शुरू होगी। इसके बाद ऐसे ही 1024 बाइट मिलकर 1 KB का निर्माण करते हैं। किलोबाइट जिसे हम कह सकते हैं। ऐसे 1024 KB मिलकर 1 MB का निर्माण करते हैं जिसको मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 MB मिलकर 1 GB का निर्माण करते हैं जिसके गीगाबाइट कहा जाता है। 1024 GB मिलकर 1 TB का निर्माण करते हैं जिसको टेराबाइट कहा जाता है। ऐसे ही और बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसमें 1024 TB मिलकर 1 PB का निर्माण करते हैं। 1024 PB मिलकर 1 YB का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही 1024 YB मिलकर 1 ZB का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी को मापने के मात्रक हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 KB किसके बराबर है, तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहे होते हैं, ये अपने को याद रखने हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों। इनके जो फर्स्ट जो अपने को कैपिटल लेटर दिए गए हैं इनसे हम एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हम याद रख सकते हैं कि बता ना बता कौन मर गया तुझ पे ये बता। सॉरी ये ZB यहाँ आएगा। सो इसको PB के बाद यहाँ एक ZB का निर्माण करते हैं और एक ZB मिलकर यहाँ पे एक YB का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऐसे बनेगा कि बता ना बता कौन मर गया तुझ पे ज़रा ये बता।
इस प्रकार से ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हम याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है KB और स्मॉल लेटर में लिखा है KB। दोनों को पढ़ने में तो हम KB ही पढ़ेंगे, ये भी KB है और ये भी KB है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं? नहीं, ये दोनों समान नहीं है। क्योंकि देखिए, एक जो अपन ये KB लिखते हैं ये किलो बाइट को प्रेजेंट करती है, जबकि ये KB अपना किलो बिट्स को प्रेजेंट करता है। इसलिए दोस्तों ये समान नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। तो ये अपना मेमोरी का टॉपिक था। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक से अधिक वीडियो भी बनाए जा सकते थे, लेकिन अपना जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, दिल्ली पुलिस जैसे दे रखे हैं, इनके अंदर बेसिकली पार्ट दिया गया है। तो बेसिक यहाँ से जितने क्वेश्चन होंगे वो अपने कवर हो जाएंगे, तो ये पर्याप्त है। तो अब अपनी मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।